हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, दो जीवों का संबंध जब दोनों के लिए लाभदायक होता है तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया विकल्प ए है कॉलोनी, विकल्प बी है सहोपकारिता, विकल्प सी है सहभोजिता तथा विकल्प डी है एमेंसिलिज्म। तो इस प्रश्न में हमसे जीवों के संबंध के विषय में पूछा गया है और ऐसा संबंध हमें बताना है जो कि जहाँ पर दोनों ही जीवों को लाभ प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह संबंध बताने के विषय में है तथा यह संबंध कैसा होना चाहिए। यह संबंध ऐसा होना चाहिए जहां पर दोनों को ही लाभ प्राप्त हो, दोनों को क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो ऐसा संबंध यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऐसा संबंध जहां पर दो जीवों के मध्य पहले तो क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए तथा दोनों जीवों को यहाँ पर क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो ऐसे संबंध को कहा जाता है सहजीविता। सहजीविता इसे कहा जाता है या फिर इसे सहोपकारिता भी कहा जाता है। सहोपकारिता। तो सहजीविता या सहोपकारिता एक ऐसा संबंध है जहां पर दोनों ही जीवों को लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण यदि हम देखें तो इसका उदाहरण है, एक हम उदाहरण ले लेते हैं कवक मूल। कवक मूल, अब कवक मूल में क्या होता है, जो उच्च पादप की जड़ें होती हैं, उच्च पादप की जो जड़ या मूल होती है उनका संबंध देखने को मिलता है कवक के साथ। इसमें दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। यह कैसे लाभ प्राप्त होता है, उच्च पादप की जड़ों को यहाँ पर कवकों की सहायता से खनिज प्राप्त होते हैं तथा कवकों को यहाँ पर पोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य संबंध देखने को मिलता है जो कि होता है सहजीवी संबंध या सहोपकारिता का संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब विकल्प को तरफ देखते हैं। विकल्प ए है कॉलोनी। तो कॉलोनी का क्या अर्थ है, कॉलोनी का अर्थ सामान्यतः हम समूह से लगा सकते हैं। जब यहाँ पर जीवों का समूह होगा या एक जाति का समूह होगा तो उसे कॉलोनी कहा जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है सहकारिता, बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प सी है सहभोजिता। तो सहभोजिता ऐसा संबंध है जहां पर एक को लाभ, एक जीव को यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है तथा दूसरा जो रहता है वह अप्रभावित रहता है। दूसरे पर कोई भी प्रभाव इस संबंध का नहीं देखने को मिलता, दूसरा अप्रभावित रहता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा तथा विकल्प डी है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर एक को हानि देखने को मिलती है, एक जीव को यहाँ पर हानि देखने को मिलती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सहोपकारिता। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।